हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th बोर्ड के सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसको हमने पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रांसलेशन। पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। हमने भोली वाला चैप्टर और थिप्स स्टोरी बच्चों हमने पढ़ लिया। तो अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू आप तैयार करते जाइए। तो आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं अपनी बुक और साथ में कॉपी वर्ड मीनिंग के लिए आप ले लीजिए और चैप्टर को ध्यान से समझिए। तैयार हो जाइए सारे बच्चे। देखो बच्चों, हमने जो पढ़ा है उसमें आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट। और हमने जो इसमें जाना था गिफिन नाम का कैरेक्टर था जो एक प्रयोग करता है, साइंटिस्ट जो होता है वो, और ख़ुद पे ही प्रयोग करके वो गायब हो जाता है और कई प्रकार के असामाजिक कार्य वो करता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो एक जगह दुकान में चोरी करके वो चला जाता है पैसे लेकर के आईपिंग नामक स्थान पर, और वहाँ जाकर के किसी होटल बुक कर लेता है और उस होटल में रहने लग जाता है। तो वहाँ पर भी चोरी करने की सोचता है। तो क्लेर्जीमैन और उसकी वाइफ को पता चलता है कुछ ऐसा गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और उनको पता दिखता नहीं है कि वो गायब रहता है उस टाइम पर। तो जब ये जो इनमें जो रहते हैं उसके मिसिज हॉल नाम की एक करेक्टर है और उसके पति जो दोनों जाकर देखते हैं उसका घर खुला हुआ रहता है जिस कमरे को ले रखा था। तो पता करते हैं कि कुछ ना कुछ तो कोई होगा शायद यहाँ पर, लेकिन जब जाके देखते तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई होता ही है। तो देखो क्या क्या घटनाएं होती है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ से। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक मिसिज हॉल हियर्ड ए स्नीप क्लोज टू हर ईयर। अचानक क्या होता है अपने कानों में, स्नीप यानी नाक की सांसों की आवाज़, हियर्ड ए स्नीप क्लोज यानी कि नाक में जो सुसु की आवाज़, यानी कि नाक में जो आवाज़ आती है ना सांस लेने की आवाज़ को सुनाई दी। ए मोमेंट लेटर दैट हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ट अप। अचानक जो टोपी थी वो बेड पर उछलने लगी। एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस, और अचानक उसके चेहरे पे आ गई, मिसिज हॉल के चेहरे पर। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, तभी वहाँ पर पड़ी हुई जो कुर्सी थी ना वो भी अचानक ऊपर उठ गई, हिलने लग गई। और स्प्रिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, मतलब अचानक जो है होता ना उसके ऊपर किसी ने कुर्सी फेंकी हो, हवा में उड़ करके आने लगी। लेग्स फॉरमोस्ट, पैरों में आकर के उसके लगभग ऐसा लग रहा था कि उसके पास आई, गिर गई। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, अब वो जो मिसिज हॉल उसके पति दोनों के दोनों क्या हुआ, डर गए, उनको डर लगने लगे भाई अचानक से क्या हो रहा है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, क्या हुआ कि दोनों के दोनों कमरे के अंदर जो कुर्सी जो थी वो हिलने लगी चारों तरफ, और ऐसा लगता था कुर्सी पे उन दोनों को कोई ऐसे दबा रहा था कुर्सी के साथ साथ। एंड देन अपीयर टू द स्लाम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, फिर उसके बाद क्या हुआ, धड़ाम से दरवाज़ा जो है बंद हुआ और उनको लॉक कर दिया गया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्ट्रिक्स, हाइस्ट्रिक्स कह सकते हो, कहते हैं डर के मारे। मिसिज हॉल जो थी वो क्या हुई, जो होता है ना हिस्टियारिक्स कह सकते हैं इसको, हिस्टेरिक्स का मतलब उन्मुक्त होकर के, यानी कि होता है ना जैसे बेहोश होकर के वो नीचे गिर गई। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड, अब उसको ये लगा, मतलब अपने आप में ये विश्वास हो गया था कि कमरे में कोई ना कोई भूत था। समझ गए, उनको एहसास होने लग गया कि कमरे में डेफिनेटली कोई ना कोई भूत था। दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, कैसे लगता है कि वो अजीब ऐसी ताकत है कि उनके फर्नीचर में एक अजीब तरह की जो है आत्मा है उसमें प्रवेश कर चुकी है। यानी कि जो चीज़ें हिल रही थी ना तो उसको ऐसा लग रहा था कि कुर्सी जिस पर बैठे जाती थी वो कौन, वो तो देख उसकी माँ बैठा करती थी, वो तो आगे आएगा। लेकिन जहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि घर की हर एक चीज़ पर जो है वो जीवित हो गई है, और किसी घर के जो चीज़ें थी ना, जो कुर्सी टेबल कुर्सी समय प्रवेश कर गई वो आत्मा जो है। अब क्या करा है कि माई मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, और उसी चेयर में उसकी माँ भी बैठा करती थी। सिमोन, उसने अपने आप में डरते हुए बोल रही है वो, मतलब कराते सोचने लगी वो कि मेरी माँ बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड रेज अप अगेंस्ट मी नाउ, जो मेरे सामने उठ करके वो कुर्सी अचानक आने लग गई। द फीलिंग अमंग द नेबर वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय ए विच क्राफ्ट, ऐसा लगे कहीं ऐसा तो नहीं है जादू टोना किसी ने कर दिया हो, मतलब आसपास के लोग बोल रहे हैं उसको, ये मैं इसको लगे नेबर जो है कहने लगे विच क्राफ्ट हो गया, कोई जादू टोना यहाँ पर हो रहा था। बट विच क्राफ्ट और नॉट, किंतु जादू था या नहीं था, क्या टोने टोट किसको अपन बोलते हैं,
था या नहीं था उस चीज़ का पता लगाएंगे। देखो, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientific was strongly suspected of having had in hand in it। जो क्या बोल रहे हैं, जब उनको ये पता चल गया कि जो क्लर्जीमैन जो था, पादरी जो था, पादरी के घर में जो है वो चोरी हो गई थी, और चोरी होने से क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट जो था, ऐसा डाउट हो चुका था, मतलब उनको ये डाउट हो गया था कि सस्पेक्ट उसको ले लिया था कि उस जो गिफिन था उसी का उसमें हाथ था, ऐसा लग रहा था। सस्पेशियस ग्रू इवर स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली क्या प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस। जब उनको पता चला कि जब उनको नगद उसके पास मिल जाता है, धन होता ना, मतलब जब उनको पैसा दिया उसने, तब उनका जो शक जो था वो भी पक्का हो गया। दाउ he had admitted not long before that he had no money। जबकि वो पहले क्या बोलता है, यही बोलता कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा आएगा, ऐसा बोला करता ना। पहले वो यही बोलता था कि पैसा, उसने कहा कि पैसा उसका ही था, पहले बोलने लग गया, अब पैसा उसके पास आ गया। समझ रहे कहने मतलब, यानी जब उनको ये बात का पक्का हो गया कि कुछ समय पहले ही उसने इस बात को मान लिया था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। समझ गए ना, यानी वो व्यक्ति मना कर रहा था बार बार कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, पहले तो बोल रहा था, और वास्तव में उसका विश्वास भी हो गया था कि उसके पास पैसा नहीं था, तो पैसा आया कहाँ से। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब रहस्यमय तरीके से क्या हुआ, गांव के जो चौकी पुलिस वाला था ना, उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब बिना इंतजार करे ही, कहने का मतलब वो उसको बुला तो लिया, लेकिन इंतजार करने के बजाय क्या हुआ, जो श्रीमती जो हॉल थी वो किसके पास चली गई, उसके पास चली गई साइंटिस्ट के पास में। हु हैड समहाउ मिस्टेरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो अचानक से क्या हो, रहस्यमय तरीके से ही उस कमरे में भी आ गया था, यानी कमरे में था नहीं लेकिन अचानक आ गया, तो डाउट तो होगा ही होगा। समझ गए ना। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अप स्टेयर्स। सी डिमांडेड। उसने कहा कि तुम मेरी जो चेयर जो थी ना, वो उसको आकर के बोल रही है, मतलब चुपचाप तो आ गई, तो मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, वो उसको पूछ रही है कि अचानक तुम जो है, जो ये कमरा खाली था, उस खाली कमरे में जो अचानक से तुम प्रकट आ गए, क्या खाली था ना कमरा, तो उस कमरे में अचानक तुम कैसे आ गए, वो उसको ये बोलना चाह रही है। बोलेगी क्योंकि उसने पुलिस वालों को बुला ही लिया था, और पुलिस वाले को बुला करके उसके कमरे में चली गई, जो क्या था, अचानक कमरे में आ गया था। अब वो कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मेरी चेयर है ना, उसके साथ किसी ने कोई छेड़खानी उसने की है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ दैट यू कम आउट ऑफ एम्प्टी रूम। तुम इस कमरे में, खाली कमरे में तुम कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड, मतलब कैसे निकले, कम आउट कैसे हुए। और एंटर्ड ए लॉक रूम, और जब कमरे के ताला लगा हुआ था तुम इस कमरे में कैसे प्रवेश कर गए। तो इस बात से क्या हो जाएगा, वो फंस जाता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो हमेशा गुस्से में रहता था ना, वो हमेशा ही मतलब गुस्से में बोलने वाला व्यक्ति था। तो उसको जब उसने पूछा तो वो क्या हुआ, गुस्से में आया उसमें, और क्या हुआ, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब उसमें टेम्पर था ही, यानी क्रोधित था, गुस्से में भी आ गया, उस पर चिल्लाना। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम। तुम नहीं जानती मैं कौन और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू। बहुत अच्छी तरह से मैं तुम्हें बताऊँगा। यानी कि बात होती है ना, भाई तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, इस बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानती हो। उसको बोल रहा, तो ठीक है नहीं जानती, तो वो चिल्ला क्या बोलता है, मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तभी क्या होता है, सडनली अचानक ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने वो पट्टियाँ हटा दी। विस्क, उसने जो लगा रखे थे ना पट्टियों के साथ साथ, जो मतलब चेहरे के ऊपर तो पट्टियाँ लगाई रखी थी, यानी गलमुछे जो विस्ट होते हैं, गलमुछे भी हटा दी उसने, स्पेक्टिकल चश्मा भी हटा दिया, एंड इवन नोज, नाक भी हटा दी। और क्या हुआ, इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस। ये सब करते उसको सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, अब उस बार में जो लोग डरे हुए थे, फाउंड देमसेल्वेज स्टीयरिंग एट ए हेडलेस मैन। उन्होंने क्या देखा, बिना सिर वाला आदमी उनके सामने आ गया। भाई नीचे तो कोट पैंट पहन रखे, जूते पहन रखे थे, तभी उन्होंने क्या देखा, जैसे हटाया तो बिना सिर वाला आदमी उनके सामने नजर आ गया। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल। अब जो कॉन्स्टेबल, उसका नाम क्या था, जेफर नाम का था,
वो क्या होता है वहाँ पर आता है। आया, नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज, और उसको भी आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसको एक बिना सिर वाले आदमी को क्या करना है, उसको गिरफ्तार करना है। लेकिन क्या होता है कि जेफर जो था वो ऐसे बहानाबाजी भी नहीं कर रहा था, कहने वाला प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इतना आसान नहीं था कि वो अपनी ड्यूटी से वो बच निकले, प्रिवेंट कर ले, वो बच जाए उसे। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट, जबकि उसको मजिस्ट्रेट का वारंट मिला हुआ था, ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, कि उस आदमी को गिरफ्तार करो, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हेड, चाहे उस आदमी का सिर हो या ना हो। मतलब उसको तो सिर्फ ऑर्डर मिला हुआ था कि उसको आदमी गिरफ्तार करना, चाहे उसका सिर हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बात वो करने लग गया। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन। अब वहीं पर क्या होता है बच्चों, उसी के बाद बता रहा है कि जो दृश्य आता है वहाँ का वो बड़ा ही कहते हैं ना सोचनीय है, बड़ा ही कहते हैं ना, हम जो कैसे कहते हैं, हम बात कर सकते हैं, बड़ा ही बात करने योग्य है। यानी कहते हैं ना रिमार्केबल हो गया, कभी ना भूलने वाला भी कह सकते हैं, टिप्पणी करने योग्य भी कह सकते हैं, असाधारण भी कह सकते हैं, अनोखा भी कह सकते हैं। क्या सीन होता है? एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट, जब वो गया होल्ड मैन, उस आदमी को पकड़ने गया, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजुअल, जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। समझ रहे हो? यानी एक अजीब सा दृश्य उसके सामने की बात आ रही है कि जब जेफर जब वहाँ पर आया कांस्टेबल बन करके, जब वो कांस्टेबल जो आया था तो उसको आश्चर्य तो हुआ कि ये बिना सिर वाला आदमी है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटने वाला था। मतलब उसने बहानाबाजी नहीं बनाई कि वो ड्यूटी नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट का जो आदेश मिला हुआ था कि तुझे सिर्फ आदमी को गिरफ्तार करके लाना है, चाहे आदमी का सिर हो या नहीं हो। तो उसके मन में ऐसा कोई डर नहीं था कि वो जो ये सोचे कि सिर नहीं है तो मैं इसको वारंट लेकर के आऊँगा तब जाए गिरफ्तार करूँगा, ऐसी कोई बात उसके सामने है। तभी क्या होता है कि उसने क्या देखा कि वो आदमी जो था ना, गिफिन जो था, वो ज़्यादा लगातार जो है कंटिन्यू गायब होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कपड़े जो है हवा में फेंके जा रहा था। फाइनली अंत में क्या होता है देखो, लास्ट हो जाएगा बच्चों, जल्दी अभी ना। शर्ट फ्ली इनटू द एयर, हवा में उसने अपनी शर्ट उछाली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। उसने क्या देखा कि जो व्यक्ति जो था ना, अचानक ही अपने उलझन में पड़ गया वो, कि वो धीरे धीरे जब कपड़े फेंकते जा रहा था तो अपने आप में एक स्ट्रगल हो गया, संघर्ष में पाया कि वो आदमी तो नज़र ही नहीं आ रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश भी की, बट फाउंड देमसेल्फ एज हिट बाय ब्लाउज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउ एवर। क्या था? केवल उनके सामने हवाई आ रही थी, कहते ना, मतलब प्रहार हो रहे थे या घूसे मार रहे थे, ब्लाउज कर रहे थे, हिट चोट मारना, हवा के अंदर ही चोट मारना या घूसे मारना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति ही नज़र नहीं आ रहा था। किसको पीटा जाए, किसको पीट रहे थे, किसके चोट मार रहे थे, कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। इन द एंड, अंत में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। क्या हो गया? वो जेफर जो था उसने क्या देखा कि वहाँ पर तो कोई था ही नहीं था, तो वो भी कैसा हो गया? अनकॉन्शियस, बेहोश सा हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, कि एक अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का जो प्रयास कर रहा था वो प्रयास में असफल रहा, और उसने क्या हो गया? उस प्रयास की वजह से वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस, क्या हो गया? वो नर्वस हो गया भाई, कहने का मतलब परेशान था ही पहले से, देखा उसने, सोचा कि अब क्या हो गया। तो देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, मतलब सभी घबराए हुए, सभी जोश के साथ में, सभी उसको पकड़ो, लेकिन किसको पकड़ो ये बात कहीं पे भी नहीं थी। बट दिस वॉज ईजियर सेड, ये कहना आसान था, देन डन, करने से ज़्यादा। यानी वो व्यक्ति तो नज़र ही नहीं आ रहा था, सब लोग चिल्ला रहे थे, उत्सुक होकर के, नर्वस होकर के, परेशान होकर के, घबराहट में बस बोले जाते पकड़ो उसको पकड़ो, लेकिन पकड़े किसको? समझ गए? गिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, और इस प्रकार क्या किया? गिफिन जो था उसने अपने आप को क्या कर लिया? स्वयं को ही जो है मुक्त कर लिया, फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब सभी ये देखा तो पकड़े तो उसको कैसे पकड़े, कहाँ से पकड़े, कैसे पकड़ा जाए, सब यही सोचते हुए रह गए। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर जिसका नाम था फुटप्रिंट विदाउट फीट। समझ गए? यानी कहने का मतलब है यहाँ पर साइंटिस्ट था जो प्रयोग गलत कर रहा था और खुद के उसने लोगों के साथ भी गलत किया,
और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना होगा मैं यहाँ बताता हूँ। कुछ चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो आप देखिएगा। ये देखिए यहाँ से छोटे क्वेश्चन है। बदल जाएगा लड़के आश्चर्यचकित क्यों थे, पता है वो फुटप्रिंट देख कर मडी में। ये उससे बड़े क्वेश्चन यहाँ पर 30-40 शब्द वाले हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखो, वाई डिड गिफिन लीव लंदन क्यों छोड़ा था उसने, पता है आप लोगों को। आइपिंग नामक स्थान पे गया था, जब वो उस दुकानदार को लूटा था उसने पैसा, और उसके जो दुकान से कपड़े वपड़े पहन के चला गया था, है ना। फिर उसके बाद जो है ये बड़ा क्वेश्चन है कि लॉलेस पर्सन बताया गया उसको, जो भी अपनी मनमर्जी करता था। उसके बाद देखिए, गांव में जो आइपिंग स्थान पर कहाँ क्या रुका था उसकी घटना बतानी, तो घटना वही लास्ट में ले जाएगी। और स्टोरी का एंड जो बताना ही आपको, किस तरह से लोग चिल्ला रहे थे उसको पकड़ो उसको पकड़ो, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर था बच्चों, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला। आप चैप्टर को तैयार कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में। तब तक बच्चों, गुड डे, गुड बाय।